हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सारिका जायसवाल, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट इन इंदौर। आज हम बात करेंगे लेबियाप्लास्टी के बारे में, जिसे कि लेबिया करेक्शन या लेबिया रिडक्शन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि लेबिया है क्या। स्त्रियों का बाहरी जननांग इन पार्ट से मिलकर बना होता है: मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, यूरेथ्रल ओपनिंग एंड वेजाइनल ओपनिंग, जिसे कि एंड्रॉइटस भी कहते हैं। तो लेबिया मेजोरा एंड माइनोरा एक्ट्स लाइक लिप्स ऑफ द वेजाइनल ओपनिंग। लेबिया माइनोरा थिन स्किन फोल्ड्स होते हैं जो कि थिक लेबिया मेजोरा के अंदर होते हैं। लेबिया माइनोरा नॉर्मली लेबिया मेजोरा के अंदर ही रहने चाहिए, ये लेबिया मेजोरा के बाहर नहीं दिखने चाहिए। यदि ये लेबिया मेजोरा के बाहर दिखते हैं तो इस कंडीशन को लेबियल हाइपरट्रॉफी कहा जाता है और इस कंडीशन में लेबियाप्लास्टी की ज़रूरत पड़ती है। तो लेबियाप्लास्टी की इंडिकेशन क्या है, लेबियाप्लास्टी क्यों करनी पड़ेगी? लेबियल हाइपरट्रॉफी की वजह से कुछ महिलाओं को रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, क्योंकि लेबिया माइनोरा ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स बार बार अंदर जाते हैं और यह इन्फेक्शन कॉज करता है। और इसकी लेबियल हाइपरट्रॉफी की वजह से, लेबिया के बड़े साइज़ की वजह से ड्यूरिंग इंटरकोर्स पेन भी हो सकता है। तीसरा इंडिकेशन है कि ये लुक वाइज बहुत ख़राब दिखते हैं, टाइट लेगिंग्स में या स्विम सूट में ये लुक वाइज ख़राब दिखते हैं, जिसे करेक्ट करने के लिए, जिसे ब्यूटिफाई करने के लिए लेबियाप्लास्टी की ज़रूरत होती है। चौथा इंडिकेशन है कि सिर्फ एक साइड का साइज़ बड़ा होता है, दूसरी साइड का साइज़ नॉर्मल होता है, तो दोनों का साइज़ एंड शेप सेम करने के लिए भी लेबियाप्लास्टी की ज़रूरत पड़ती है। यह एक सिंपल डे केयर प्रोसीजर होता है, जिसमें हार्डली 45 से 60 मिनट्स का टाइम लगता है और इसे सिंपल लोकल एनेस्थीसिया में भी किया जा सकता है, मतलब कि उस जगह को सुन करके भी किया जा सकता है। लेकिन हमारे सेंटर में हम इसे शॉर्ट जीए में करते हैं, मतलब कि थोड़ी देर के लिए आपको बेहोश किया जाता है और इस प्रोसीजर को किया जाता है। लेबियाप्लास्टी करने के कई तरीके हो सकते हैं, जिसमें से कॉमन है ट्रिमिंग एंड वेज रिसेक्शन। यदि लेबिया का साइज़ बहुत ज़्यादा नहीं है तो वेज रिसेक्शन से काम हो जाएगा, लेकिन यदि लेबिया का साइज़ बहुत बड़ा है तो आइडियल इज़ द ट्रिमिंग प्रोसीजर। ऑपरेशन करने से पहले कोई बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आपके कुछ सिंपल ब्लड टेस्ट किए जाते हैं और डॉक्टर आपको एग्जामिन करते हैं लोकली कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। आफ्टर द प्रोसीजर क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? आप सेम डे आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। आपको लोकल हाइजीन मेंटेन करनी है, कुछ दिन के लिए आपको सैनिटरी नैपकिन लगा के रखना है ताकि स्टिचेस खिंचे नहीं और इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएं। थर्ड, आपको सिट्स बाथ लेना चाहिए, मतलब गर्म पानी में बैठ के आपको सिकाई करनी है। इससे स्वेलिंग और पेन दोनों ही कम हो जाते हैं और स्टिचेस हील होने में भी मदद मिलती है। स्टिचेस को ठीक होने के लिए आपको कुछ एंटीबायोटिक और ऑइंटमेंट प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। हर बार यूरिन मोशन करने के बाद में आपको गर्म पानी से क्लीन करके वो ऑइंटमेंट यूज़ करना चाहिए। कुछ दिनों के लिए आपको लूज़ अंडरवेयर एंड पजामा वगैरह पहनना चाहिए और सेक्सुअल इंटरकोर्स कम से कम 6 वीक्स के लिए अवॉइड करना चाहिए। सो इट इज़ अ सिंपल प्रोसीजर एंड कई बार महिलाओं को पता ही नहीं होता है कि देयर लेबिया इज़ नॉट नॉर्मल एंड इसको ठीक किया जा सकता है एंड इट विल ब्यूटिफाई देयर एक्सटर्नल जेनिटलिया एंड इट विल इंक्रीज देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं महिलाओं को ये जानकारी देना चाहती हूँ कि इस सिंपल प्रोसीजर के माध्यम से आप अपने एक्सटर्नल जेनिटलिया को एस्थेटिक लुक दे सकते हैं और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।